क्या आपने कभी किसी लक्ष्य के लिए महीनों या सालों तक बहुत मेहनत की है और जब मंजिल एकदम आपके सामने होती है तब अचानक आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। मन करता है कि सब कुछ यहीं छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं। हम अक्सर इसे शांति की तलाश कहते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? भगवत गीता के पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सालों की कड़ी ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद जब युद्ध का समय आता है तो वो अचानक अपना गांडीव धनुष रख देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे ना तो जीत चाहिए, ना ही ये राज्य चाहिए और ना ही कोई सुख। इन सब का आखिर क्या फायदा है? अगर मुझे अपनों से ही लड़ना है तो मैं हार मान लेना बेहतर समझता हूं। अर्जुन को उस समय लगता है कि वो बहुत समझदारी, दया और वैराग्य की बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध छोड़कर वो एक महान काम कर रहे हैं। लेकिन तभी भगवान कृष्ण उन्हें रोकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम वैराग्य समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी कमजोरी है। ये ज्ञान के भेष में भागना है। तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक नहीं है। आज की जिंदगी में भी हम अक्सर अर्जुन जैसी ही स्थिति में होते हैं। जब कोई काम बहुत मुश्किल लगने लगता है या जब हमें हार का डर सताने लगता है तो हम खुद को बहाने देने लगते हैं। हम कहते हैं कि मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना, मुझे बस एक शांत जिंदगी चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि हम डर को वैराग्य समझने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब परेशानियां सामने आए तो काम को छोड़ देना शांति पाना नहीं कहलाता। वो अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्म से और अपने आप से भागना है। असली शांति भागने में नहीं, बल्कि मुश्किलों का डट कर सामना करने में है, अपना कर्म करने में है। तो अगली बार जब आपका मन किसी जरूरी काम को बीच में छोड़ने का करे तो खुद से ईमानदारी से एक सवाल जरूर पूछें। क्या आप सच में वैरागी हो गए हैं या फिर आप सिर्फ हारने से डर गए हैं? इस गहरी बात पर विचार करें। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अभी सेव करें और गीता के सफर के अगले एपिसोड्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।